आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी पचरंगा अचार। उसके लिए हमने ये सब्जियां यूज़ की हैं। गोभी आधा किलो, जो कि हमने ऐसे टुकड़ों में काट लिया और अच्छे से इसको वॉश कर लिया था। हरी मिर्ची 100 ग्राम, ऐसे बीच में से चीरा देके उसको फिर टुकड़ों में, छोटे टुकड़ों में काट लिया। गाजर आधा किलो, उसको भी धो के अच्छे से सुखा के पील कर लिया। नींबू 100 ग्राम, शलगम 250 ग्राम, अदरक 50 ग्राम। तो ये मसाले, हल्दी 50 ग्राम, देगी लाल मिर्च 50 ग्राम, सिरका 1/3 कप, नमक 200 ग्राम, 2 कप सरसों का तेल जिसको हमने गरम कर लिया और धुआं निकलने तक इसको गरम किया है, तो फिर अब ठंडा करने के लिए रखा हुआ है। राई 150 ग्राम, जिसको हमने ड्राई रोस्ट किया और बाद में दरदरा ग्राइंड कर लिया। सौंफ 50 ग्राम, इसको भी हमने ड्राई रोस्ट किया और दरदरा इसको पीस लिया है। मेथी दाना ये भी 50 ग्राम, इसको भी हमने ड्राई रोस्ट किया और फिर इसको पीस लिया है। तो ये सब हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चलिए आप अचार बनाना शुरू करते हैं। ये सब मसालों को हम एक साथ एक बोल में डाल लेंगे। सौंफ, राई, मेथी दाना, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक। तेल भी हमारा ठंडा हो चुका है, इसको ठंडा करके अचार में डालना है। तो ये सब सब्जियों को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसमें सब मसाले डाल देंगे। इनको सब्जियों में मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले और सब्जियां अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम तेल डालेंगे और सिरका भी डाल देंगे साथ में। ये सिरका मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये साल भर आपका अचार टिक सकता है। आपकी मर्ज़ी है, आप डालें, अगर नहीं मर्ज़ी तो मत डालें, ये ज़रूरी नहीं है। और ये अचार आपका, अब इसको एक बरनी में भरेंगे और धूप लगातार लगानी है 5-6 दिन, ताकि राई इसमें अच्छे से खटास अपनी छोड़ दे। और 5-6 दिन बाद ये खाने लायक हो जाएगा अचार। देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है। आप अचार में देगी मिर्च का ही इस्तेमाल करिए, कलर बहुत अच्छा आता है उससे। अब इसको हम एक बरनी में भर के 5-6 दिन रोज़ धूप लगाएंगे और सुबह शाम इसको अचार को हिलाना है ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो। अचार अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ये रहा आज की हमारी रेसिपी, पचरंगा पंजाबी अचार। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए। और हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।